कुछ नेता और कुछ बिल्डर ही है जो शहर को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं अपने जाती फायदे के लिए। ऐसी बिल्डिंग जो ऑडिट करके रिपेयर हो सकती है उसको भी रीडेवलपमेंट में, क्योंकि उनका बिल्डर ले चुका है नेताजी का, नेताजी फोन करके उस बिल्डिंग को तोड़वा दे रहे हैं। अरे जो महानगर पालिका की जो प्रणाली है सबसे बड़ी एक मजाक ये है कि इनके पास कैमरा है, बस ये बिल्डिंग अति धोखादायक। अरे क्या मजाक है क्या? 2013 का MRTP एक्ट 1966 का खुला उल्लंघन किया है, जिसको भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने माना है। इस जजमेंट में लिखा है कि महानगर पालिका ने अपनी गलती माना है कि हमने जल्दबाजी में गैर कानूनी काम किया है। जजमेंट में खुला उल्लेख है कि सिर्फ TDR के नाम पर आप उससे उसकी प्रॉपर्टी खाली नहीं कर सकते, उसको कैश रकम देना होगा। कितनी भी बड़ा बिल्डर माफिया हो, कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, महापौर हो, कोई भी हो, गैर कानूनी अधिकारी हो, प्रशासक हो, IAS ऑफिसर हो, अगर गैर कानूनी काम करेगा तो कोर्ट बैठा है इंसाफ के। अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक जब आप जाओगे आज के वक्त में कुछ बुलो पत्रे लग चुके हैं, वही बिल्डर, वही आमदार खासदार के, वही नेताओं के बिल्डर, उनके बोर्ड लगे हुए, सेम बिल्डर सब जगह नजर आते हैं। जहां जहां डेवलपमेंट प्लान की रोड चौड़ीकरण की तैयारी है वहां पर आमदार साहब के बिल्डर नजर आ जाएंगे। कोविड पेंडेमिक के बाद लोगों में फार्मेसी करियर को लेकर काफी इंटरेस्ट बढ़ गया है और इसका बेस्ट ऑप्शन है MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी एट कुडूस। यहाँ आप डिग्री और डिप्लोमा में फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। भिवंडी, मुमरा और वसई विरार के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बस फैसिलिटी अवेलेबल है। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी को माइनॉरिटी का स्टेटस हासिल है, जिसके जरिए 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी बॉयज और गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फीस वाया कैप राउंड। एडमिशंस ओपन नाउ फॉर MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुडूस। क्या बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए महानगर पालिका ने की थी तोड़क कार्रवाई? हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमद दवाई में आप सभी का स्वागत है। नवंबर 2025 को भिवंडी महानगर पालिका ने एक बहुत ही बड़ी तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया था, अंजूर फाटा से लेकर कल्याण नाके तक। और इसमें कई रोड वाइडनिंग के चक्कर में, DP प्लान के चक्कर में जो है कई दुकानें, कई मकानें, कई बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया था, तोड़ा गया था। इस पर कुछ लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए और उन लोगों ने ये कहा कि महानगर पालिका तोड़ तो रही है लेकिन इसके एवज में कुछ भी मुआवजा नहीं दे रही है। साथ ही साथ में ये जो DP प्लान जिसके तहत तोड़ा जा रहा है 2023 का, ये अब तक के प्रोसेस में है, ये प्रपोज्ड प्लान है, ना कि ये फाइनल प्लान है। इसके चलते हुए हाईकोर्ट का फैसला आया और इस फैसले में हाईकोर्ट ने भिवंडी महानगर पालिका को दोषी ठहराते हुए, या हाईकोर्ट ने महानगर पालिका को फटकार लगाते हुए कहा कि आप TDR के चक्कर में या TDR के बेसिस के ऊपर किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आपको उसमें कैश रकम देनी होगी। साथ ही साथ में और भी महानगर पालिका को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शॉर्टकट मारने के चक्कर में महानगर पालिका ने अवैध तरीके से तोड़क कार्रवाई की है और इसमें पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया है। इस पर कल्याण रोड संघर्ष समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इसमें सारी चीज़ों का चिट्ठा खोल कर रख दिया। और साथ ही साथ में कल्याण रोड संघर्ष समिति का ये भी कहना है, ये भी आरोप है कि महानगर पालिका ने ये जो कार्रवाई की थी ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं के कहने पे की थी ताकि कुछ बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जाए। देखिए, आज की पत्रकार परिषद का मकसद सिर्फ एक है कि भिवंडीकर को इंसाफ से अवगत कराना। कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति पिछले 10 साल से गैर कानूनी सड़क रुंदीकरण के खिलाफ में लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा है कि पिछले साल अक्टूबर महीने में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माध्यम से अंजूर फाटा से राजीव गांधी चौक तक सड़क के दोनों तरफ सड़क रुंदीकरण की गई। 24 घंटे के भीतर 24 घंटे का नोटिस देकर किसी को सामान खाली करने का मौका नहीं देते हुए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने गैर कानूनी तौर पर प्रस्तुत विकास आंकड़ा के नाम पर अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक, राजीव गांधी चौक तक हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हमने ही आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से शहर की जनता को, अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया था कि ये कार्रवाई गैर कानूनी है। पहले तो विकास आंकड़ा 2023 अभी प्रस्तावित है, राज्य सरकार के पास मंजूरी उसको अभी तक मिली नहीं। दूसरा अनुमान इसमें यह था कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका कह रही थी कि MMRDA मेट्रो के लिए तोड़ना चाहती है। उसका सबूत भी हमने आपको दे दिया है कि MMRDA ने आज तक भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका से
भिवंडी शहर में मेट्रो के प्रकल्प 5 के लिए किसी भी तरह की रुंदीकरण की मांग नहीं की थी। हम भिवंडी कर मतलब कल्याण व्यापारी निवासी संघर्ष समिति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि डेवलपमेंट प्लान के नाम पर गैर कानूनी तौर पर पिछले साल अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक जो सड़क रुंदीकरण हुई थी वो 100% गैर कानूनी है, बिल्डर माफिया के लिए की गई है। कुछ लोक प्रतिनिधि हमारे प्रशासक के साथ मिलजुल कर साठ गांठ कर कर पैसे का खेल कर कर लोगों को बेरोजगार किया है। और ये साबित पहले भी हम कर चुके हैं और कोर्ट का एक निर्देश जो 29 जुलाई को 2026 में आया है, क्योंकि अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक 24 घंटे के भीतर सारी प्रॉपर्टी को तोड़कर उध्वस्त कर दिया गया था। उनमें से कुछ प्रॉपर्टी जो कि बिल्डिंग के स्वरूप में थी वो बच गई थी। बिल्डिंग में क्योंकि नागरिक रह रहे थे उनको कुछ समय दिया गया। जो जमीन पर एक माले की दुकान या ग्राउंड फ्लोर पर जिनकी दुकानें थी उनको पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया गया। वे जो बिल्डिंग मालिक है जो बच गए थे उनमें से कुछ लोग ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने गुहार लगाई थी कि हमें गैर कानूनी तौर से बेरोजगार किया जा रहा है, इलीगल बांधकाम के नाम पर बेरोजगार किया जा रहा है, हमें सिर्फ टीडीआर देने के नाम पर बेरोजगार किया जा रहा है और प्रस्तावित विकास सड़क के नाम पर बेरोजगार किया जा रहा है, जो कि अभी मंजूर नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें तत्काल राहत देते हुए स्टे दे दिया था। पिछले एक साल में ऐसे 4-5 मामलों में, उसमें कल्याण व्यापारी निवासी संघर्ष समिति भी है, माननीय उच्च न्यायालय ने भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के गैर कानूनी कृत्यों को देखते हुए स्टे दिया हुआ। अब एक ऐतिहासिक जजमेंट जो पूरा पर्दाफाश करता है, इस पत्रकार परिषद के माध्यम से हम भिवंडी शहर के सारे नागरिकों के सामने, न सिर्फ नागरिकों के सामने बल्कि क्योंकि अब नई काउंसिल आ गई है, हमारे 90 नगर सेवक, महापौर, उप महापौर के सामने, हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनकर गए हैं, हमारे दोनों आमदार व खासदार के सामने हम ये रखना चाहते हैं कि कोर्ट क्या बोल रहा है। कोर्ट सिर्फ कानून की बात करता है। कोर्ट ने जजमेंट में क्लियर कट कहा कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने अंजूर फाटा से राजीव गांधी चौक तक 2025 में जो पैटर्न यूज किया वो गैर कानूनी है। बिना लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के, बिना भूमि अधिग्रहण के, बिना किसी को मुआवजा दिए, बिना किसी को विश्वास में लिए, सिर्फ ये बोल के कि अनधिकृत प्रॉपर्टी है, किसी को भी बेदखल नहीं किया जा सकता प्रॉपर्टी से। 2025 में प्रस्तावित विकास आंकड़ा के इंप्लीमेंट के लिए, मतलब सड़क चौड़ीकरण करने के लिए, टीडीआर हासिल करने के लिए, या किसी को अनधिकृत बांधकाम है तुझे खाली करना पड़ेगा, तोड़ देंगे, इस नाम की जो नोटिस दी गई थी, माननीय उच्च न्यायालय ने सारे नोटिस को रद्द कर दिया है, गैर कानूनी करार देते हुए। इस जजमेंट में इस बात का उल्लेख है। माननीय उच्च न्यायालय क्लियर कट कहता है कि आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का, एमआरटीपी एक्ट 1966 का खुला उल्लंघन किया है, जिसको भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने माना है। इस जजमेंट में लिखा है कि महानगर पालिका ने अपनी गलती माना है कि हमने जल्दबाजी में गैर कानूनी काम किया है। तो इससे साफ हो जाता है कि अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक डेवलपमेंट के नाम पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे लोक प्रतिनिधि, करप्ट ऑफिसर, प्रशासक, इस सब की साठ गांठ से पैसे का खेल खेलकर कई सौ, कई हजार नागरिकों को बेरोजगार किया गया। कोर्ट ने जो बात कही है वह आम शब्दों में, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो आने वाले वक्त में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने सबसे पहले प्रस्तावित विकास आंकड़ा को स्टेट गवर्नमेंट से मंजूरी हासिल करनी होगी। उसके साथ ही एमआरटीपी एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अनुसार इनको जमीन जहां जहां सड़क चौड़ी करने के लिए या जहां जहां आरक्षण डाला हुआ है, जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, अपने नाम पे लेने के लिए जो लीगल प्रोसेस है उसका, कि जिसकी प्रॉपर्टी जा रही है उससे संवाद करके, जजमेंट में खुला उल्लेख है
कि सिर्फ टीडीआर के नाम पर आप उससे उसकी प्रॉपर्टी खाली नहीं कर सकते, उसको कैश रकम देना होगा, उसको इनाम देना होगा। इनाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि कोर्ट ये मानता है, देश का कानून ये मानता है कि कोई आदमी, कोई नागरिक शहर की तरक्की के लिए अपनी जमीन अगर दे रहा है तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है। तो कोर्ट ने भी जजमेंट में ये शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो महानगर पालिका के लिए का ये दायित्व हो गया है कि आने वाले समय में भिवंडी शहर में डेवलपमेंट प्लान के नाम पर कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई बंद करे। दूसरी बात, सबसे पहले जो प्रस्तावित विकास आंकड़ा है उसको राज्य सरकार से मंजूरी ले। दूसरी बात, कोर्ट के आदेश अनुसार लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो ड्यू प्रोसेस है वो प्रोसेस का पालन करते हुए जो लोग बाधित हो रहे हैं, आने वाले वक्त में अगर डीपी मंजूर होकर आता है, जो लोग बाधित होंगे उनको मुआवजा कैसे दोगे, उनसे संवाद करके जो उनकी ऑब्जेक्शन सजेशन का प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके। और सबसे बड़ी बात कोर्ट ने जो कहा है कि आपकी डेवलपमेंट प्लान की इंप्लीमेंट की आपकी कितनी तैयारी है, उसकी जो राशि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको जमा करना होता है, डेवलपमेंट प्लान के साथ में लैंड एक्विजिशन की जो प्रस्तावना है वो राज्य सरकार के पास ना सिर्फ वो प्रस्तावना जमा करनी होगी बल्कि आपको कुछ रोक रकम स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा करनी होगी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अगर मंजूरी देती है तब सबको मुआवजा देने के बाद ही आप किसी की प्रॉपर्टी को हाथ लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि माजी में कानून की मालूमात नहीं होने की वजह से कोई कोर्ट में जाता नहीं है। इस वजह से हम आज ये पत्रकार परिषद के माध्यम से ये बात शहर की जनता को बताना चाहते हैं कि इंसाफ जिंदा है। कितनी भी बड़ा बिल्डर माफिया हो, कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, महापौर हो, कोई भी हो, गैर कानूनी अधिकारी हो, प्रशासक हो, आईएएस ऑफिसर हो, अगर गैर कानूनी काम करेगा तो कोर्ट बैठा है इंसाफ के लिए। कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है इससे 2023 का डेवलपमेंट प्लान, जिसके तहत पिछले कुछ दिनों में फिर से गैर कानूनी कार्रवाई इन्होंने शहर में की है किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए। मैं बिल्डर को फायदा पहुंचाने की बात इसलिए कर रहा हूं कि अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक जब आप जाओगे आज के वक्त में कुछ बुलो पत्रे लग चुके हैं, वही बिल्डर, वही आमदार खासदार के, वही नेताओं के बिल्डर, उनके बोर्ड लगे हुए, सेम बिल्डर सब जगह नजर आते हैं। जहां जहां डेवलपमेंट प्लान की रोड चौड़ीकरण की तैयारी है वहां पर आमदार साहब के बिल्डर नजर आ जाएंगे। तो ये जनता के सामने लाना जरूरी था क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भिवंडी शहर के हमारे जो नगर सेवक, क्योंकि उनके काउंसिल का हक मारा गया था, प्रशासक ने अपने पद का दुरुपयोग करके वक्त से पहले प्रस्तावित विकास आंकड़ा को स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा है। यह महासभा का अधिकार था। हमारे कॉर्पोरेटर को कानून मालूम होना जरूरी है क्योंकि कल उनके मोहल्ले में, उनकी गली में डेवलपमेंट प्लान के तहत किसी की जमीन एक्वायर की जाएगी तो हर किसी को कैश रकम दी जाना चाहिए कोर्ट के निर्णय अनुसार, कानून के अनुसार। तो वो नगर सेवक को मालूम होना चाहिए। इसी मकसद से आज हम ये पत्रकार परिषद रखे थे। शरद भाई, ये जो निर्णय आया है कोर्ट का, ये स्पेसिफिकली कोई प्रॉपर्टीज के ऊपर आया है या ओवरऑल कोर्ट ने निर्णय दिया है महानगर पालिका? देखिए, मैंने आपको बताया कि उस टाइम जो छोटे दुकानदार थे, ग्राउंड फ्लोर वाले या पहले माले वाले, उनको तो मौका ही नहीं मिला कोर्ट में जाने का, तो वो के पिटिशन अलग डाले हुए। ये जजमेंट ओवरऑल सभी के लिए माना जाएगा क्योंकि जजमेंट में खुल्लम खुल्ला उल्लेख है, सेम, सबकी कहानी सेम है, सेम पीड़ित लोग हैं। एक ने माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी विषय पर जब कोई जजमेंट देते हैं तो वो विषय सबके लिए सामान्य माना जाता है अगर सबका विषय सेम है तो अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक सड़क के दोनों तरफ 6-6 मीटर सड़क रुंदीकरण का जो विषय था वो सेम है, इस पिटिशन से रिलेटेड है, इसलिए सभी के लिए माना जाएगा। इसलिए महानगर पालिका ने ये समझना चाहिए कि गैर कानूनी कार्रवाई बंद करे। इसमें आपने कल्याण रोड संघर्ष समिति का नाम लिया है, तो कल्याण रोड संघर्ष समिति जो संघर्ष कर रही थी तो वो सिर्फ कल्याण रोड वालों के लिए कर रही थी या तो फिर अंजूर फाटा से लेकर जो हम पूरे शहर, देखिए ये हमारा इंसानी फरीजा है कि जो हम पे बीतती है वो दूसरों पे बीतने ना दे। जिस दिन अंजूर फाटा से कल्याण नाके पर तोड़क कार्रवाई हुई तब से हमारी लड़ाई कल्याण रोड छोड़कर अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक की हो गई।
उसकी मूल वजह ये हम मानते हैं कि जो वहां होगा वो हमारे साथ होगा। और अब ये लड़ाई पूरे शहर की हो चुकी है, क्योंकि इसी तरह हम देखते हैं कि वंजरपट्टी नाके पे भी कुछ प्रॉपर्टी इसी तरह खाली करा दी गई बिल्डर के लिए, ब्लू पत्रा लग गया वहां पे भी, एकदम आसानी से तोड़ देते हैं। मतलब कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि इंसानियत अभी जिंदा है। काउंसिल में कुछ नगर सेवक ऐसे हैं जो एक कानून होने के बाद अपने इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। इसी मकसद से पत्रकार परिषद रखी गई है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक ये बात जाए कि कानून जिंदा है, कोर्ट इंसाफ देगा और महानगर पालिका ने सारे गैर कानूनी जो काम किए हैं उस पर इंसाफ कायम होगा। अच्छा, इसमें जो अब महानगर पालिका को कोर्ट की फटकार लगी है, तो क्या महानगर पालिका ये जो भी तुरंत कार्रवाई की तो उसका मुआवजा या तो फिर उसको बना के देगी, उसकी भरपाई किस तरह से करेगी, उसके ऑर्डर में कुछ इस तरह से लिखा होगा? देखिए, हम तो आने वाले वक्त में अंजुर फाटा से कल्याण नाका के सारे दुकानदारों से मुलाकात करके एक संयुक्त संविधानी लड़ाई लड़ेंगे कि जिस दुकान, जहां तक उनकी दुकान खाली की गई थी वहां पर वो दोबारा उनको बैठाने का किया जाएगा। जब तक उनकी जमीन का, उनकी प्रॉपर्टी का निपटारा महानगर पालिका नहीं करती, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत उनको मुआवजा कैश रकम में नहीं देती, तब तक कि वहां पर वो दुकान चलाने के हकदार हैं, क्योंकि गैर कानूनी तौर पे उनको हटाया गया। तो ये हमारा स्टैंड क्लियर है कि नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। हम पहले शुरू से बोल रहे हैं मेट्रो के टाइम से कि हमें डेवलपमेंट का विरोध नहीं है, लेकिन फ्री में हमारी जगह लेने का हक किसी को नहीं है। ये हमारी जगह है, हमारी खुद की जाती जगह है। तो आप फ्री में शहर के विकास के नाम पर हमसे ले लोगे तो वो ठीक नहीं है। इंसाफ कायम किया है कोर्ट ने। एक लास्ट सवाल अगर पूछ सकते हैं तो हमारे मन में है। देखो, बार बार बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की बात थी कि कुछ नेता या तो जनप्रतिनिधि बिल्डरों को फायदा पहुंचा रहे थे, तो उसी तरह से जो शहर के अंदर जर्जर इमारतों को भी जो तोड़ा जा रहा है, तो उसमें भी वही नहीं है कि वही मंशा की नजर आ रही है। बिल्कुल ना। आप देखिए ना, कुछ नेता, आप सवाल किया कुछ बिल्डर, सच्चाई है कि कुछ नेता और कुछ बिल्डर ही है जो शहर को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं अपने जाती फायदे के लिए। ऐसी बिल्डिंग जो ऑडिट करके रिपेयर हो सकती है उसको भी रीडेवलपमेंट में, क्योंकि उनका बिल्डर ले चुका है नेताजी का, नेताजी फोन करके उस बिल्डिंग को तोड़वा दे रहे। तो ये चीज रुकनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि इतने आसानी से कोई मकान बनाता नहीं है, जिंदगी गुजर जाती किसी को मकान बनाने के लिए। जो बिल्डिंग अति धोखादायक है, हमारी जो महानगर पालिका की जो प्रणाली है, सबसे बड़ी एक मजाक ये है कि इनके पास कैमरा है, बस ये बिल्डिंग अति धोखादायक। अरे क्या मजाक है क्या? जब तुमने 20-22 ऑडिटर इंजीनियर अपॉइंट किए हो तो महानगर पालिका का एक शासकीय इंजीनियर क्यों नहीं होना चाहिए एक बिल्डिंग को अति धोखादायक डिक्लेयर करने के लिए? स्ट्रक्चर मतलब अति धोखादायक डिक्लेयर करने से पहले महानगर पालिका अति धोखादायक डिक्लेयर कर देती है अधिकतर बिल्डिंग को, और वो जो 22 पैनलिस्ट इंजीनियर महानगर पालिका ने डिक्लेयर किया है वो बाद में उसको अति धोखादायक नहीं डिक्लेयर करते, मतलब क्लियर करते ही नहीं, अति धोखादायक नहीं है, ये कैटेगरी चेंज होती है। तो ये जो खेल है, अगर वो जो बिल्डिंग के लोग अगर आपस में समन्वय काम नहीं करते तो वो बिल्डिंग गिर जाती, आपस में मिलजुल के काम नहीं करते, ज्यादातर ऐसी बिल्डिंगें गिरी है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये, मैं लास्ट में एक बात ये कहना जरूर चाहूंगा कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के साथ साथ भिवंडी शहर के डीसीपी साहब जो हमारे नए आईपीएस ऑफिसर आ चुके हैं, उनके सामने भी हम बहुत जल्द जाएंगे, उनके सामने भी अवगत कराएंगे कि पुलिस बल का प्रयोग करके भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने माजी में गैर कानूनी काम किया, दिशा भूल किया है पुलिस की। पुलिस ने तो हमेशा कोऑपरेट किया है, लेकिन पुलिस की दिशा भूल की गई थी। इसलिए पुलिस के सामने, माननीय डीसीपी साहब के सामने ये बात हम लाना चाहेंगे न्यूज चैनल के माध्यम से कि कोर्ट का जजमेंट है कि 2025 में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने गैर कानूनी कार्रवाई की थी, पुलिस की दिशा भूल करके गई थी, पुलिस के बंदोबस्त में की थी। धन्यवाद। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।